बरसात गिरती है ना, है तो मोर के आंखों से आंसू आता है, तो लांडोर पीती है मोरनी। मोर के आंसू हाँ जी, हाँ जी, आंसू निकलता है तो मोरनी पीती है, हाँ जी, तो उससे गर्भ धारणा होती है। हाँ जी, तो ये स्टेज कौन सी होती है जो आंसू निकलती है? है कौन सी स्टेज होती है जो आंसू निकलता है? दो प्रकार का पुरुषार्थ है। एक है प्रैक्टिकल जीवन में प्रैक्टिकल कर्मेंद्रियों से प्रैक्टिकल पवित्रता को धारण करने का। सबको पता चलता है कि ये पवित्र है, और उससे भी ऊंचा पुरुषार्थ है। वो प्रैक्टिकल दिखाई नहीं देता, परंतु बुद्धियोग से उपराम रहने की बात है। इसलिए मोरनी को लंबी पूंछ दिखाई जाती है या मोर को लंबी पूंछ दिखाई जाती है? मोर की पूंछ बहुत लंबी है, लेकिन जितनी लंबी है उतनी ही सुंदर है ये देह अभिमानी की पूंछ। परंतु पवित्रता का आधार है। क्योंकि प्रैक्टिकल कर्म की बात है, लेकिन बुद्धियोग से उपराम रहने की बात है। इसलिए शिवलिंग की पूजा दिखाते हैं। शिवलिंग ऊपर की स्टेज में दिखाते हैं और माता अर्थात डेल को नीचे की स्टेज में दिखाते हैं। डेल है द्वयम नंबर का पुरुषार्थ। ज्ञान की गहराई को नहीं समझा। जैसे आज के सन्यासी पवित्रता को कुछ और ही समझते हैं। क्या समझते हैं? दूरबाज, खुशबाज। ऐसे ही बेसिक नॉलेज और एडवांस नॉलेज में जमीन आसमान का अंतर है। बेसिक नॉलेज वाले पवित्रता को क्या समझते हैं? स्थूल कर्मेंद्रियों की पवित्रता है या अंदरूनी पवित्रता की बात को समझते हैं? उन्हें पता ही नहीं है गृहस्थियों की पवित्रता क्या होती है। भगवान बाप सन्यासियों को आकर के पवित्रता का पाठ नहीं पढ़ाते, गृहस्थियों को पढ़ाते हैं। जो लक्ष्मी का पाठ है वो अंत में गृहस्थी है पक्का, लेकिन पुरुषार्थी जीवन का लंबा टाइम संन्यास वृत्ति में जाता है या प्रैक्टिकल पवित्र प्रवृत्ति में जाता है। ये मोर और डेल का फर्क है। मोर अंदर से ऊंचा पुरुषार्थी है, इसलिए उसकी पूंछ का पवित्रता का ताज कृष्ण को दिखाया है। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है, डेल नहीं मानी जाती। क्योंकि ऐसी स्थिति में रह करके पुरुषार्थ किया है जिसको दुनिया वालों को समझना ही मुश्किल है। दुनिया वालों की बात छोड़े,
बेसिक नॉलेज वाले भी नहीं समझ सकते और एडवांस वाले भी नंबरवार समझते हैं। इसलिए बोला शंकर का पार्ट ऐसा वंडरफुल है जो तुम बच्चे भी समझ न सको। आंसू कब निकलता है? खुशी होती है तब आंसू निकलता है। दो प्रकार के आंसू। बहुत खुशी हो जाती है, बहुत सुख होता है तो आंसू जो डेल पीती है अथवा जिसे चित्रों में दिखाया गया है लक्ष्मी पांव दबाती है, वो दुख की स्टेज में पांव दबाने वाली बात है या खुशी की स्टेज में पांव दबाने वाली बात है? आंसू पीते अथवा पांव दबाते हुए जो चित्रों में दिखाया है दोनों एक ही बात है। दुनिया नहीं समझती सच्चाई को, अंत तक कलंक लगाती है। जैसे कोई आदमी होता है अपने जीवन में सच्चाई से चलता है, सबके साथ सच्चाई से व्यवहार करता है, लेकिन दूसरे उसकी सच्चाई को नहीं समझ पाते और ही उसको तहमत लगाते हैं, तो उसका दिल रोता है या हंसता है? अंदर से दिल रोता है। कब तक? जब तक दूसरी आत्माओं के साथ उसका हिसाब किताब है लगाव झुकाव का। जब पूरा ही डिटैच हो जाएगा तो दिल हंसेगा या रोएगा? हंसेगा। लक्ष्मी इस बात को नहीं समझ पाती। रामायण पढ़ते हैं या सुनते हैं तो सुनने वाले और पढ़ने वाले पंडित लोग या भक्त लोग उनके आंसू बहते हैं या राम के आंसू बहते होंगे? तो लक्ष्मी भक्ति की स्टेज है या भगवान की स्टेज है? इसलिए मुरली में बोला वो चित्र अच्छा नहीं लगा तो लक्ष्मी को मुक्त कर दिया। और